जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। तो साथियों, आज जो है बाणासुर के अहंकार का और बाणासुर को श्राप की कथा मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि जो वीडियो मैं आपके सामने डालता हूं उसे लाइक करें और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरी एक वीडियो जो है 3 के लोगों ने देखी है, लेकिन दोस्तों ने जो है सब्सक्राइब देखी तो जरूर है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करी। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो दोस्तों, जब आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, विपरीत हो जाती है, तो उसमें अहंकार आ जाता है। तो बाणासुर की बुद्धि भी जो थी भ्रष्ट हो गई थी। बाणासुर को अहंकार हो गया था कि मेरे बराबर शक्तिशाली और मैं 1000 भुजाओं वाला, मेरे बराबर बलवान कोई नहीं है। तो अब जो है जब उषा जो है चित्रलेखा से इस प्रकार से कहती है कि चित्रलेखा फिर उषा को सांत्वना देती है कि वो पुरुष जहां भी होगा उसका अपहरण करके हम तुम्हारे पास ले आएंगे। अब अपनी सहेली की बातों को सुन करके उषा को संतोष हुआ और तब जो है चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर अनेक देवी देवताओं के, दानवों के, गंधर्वों के, सिद्धों के, नागों के जो है तब और मनुष्यों के चित्र बनाए, उन्हें चित्र बनाने शुरू कर दिए। और उसने सूर्य, वसुदेव, राम, कृष्ण अनेक पुरुषों के चित्र बनाए, परंतु उषा ने हाँ नहीं कहा। तब चित्रलेखा ने जो है नर श्रेष्ठ प्रद्युम्न, अब जब चित्रलेखा जो है भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का जो है चित्र बनाती है, तो चित्रलेखा शर्म से चित्रलेखा का मुंह लाल हो जाता है और वो खुशी से झूम उठती है। अब इस प्रकार से उषा कहती है कि हे प्रिय सखी चित्रलेखा, रात जो स्वप्न में मेरे चैन को ले गया, यही जो है उस पुरुष का चित्र है। तो उषा कहती है, उषा अपनी सखी से अनुरोध करती है कि हे चित्रलेखा, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की रात को द्वारिका नगरी, चित्रलेखा, अब जब उषा ने उसे कहा कि यही जो है वो पुरुष है, तो चित्रलेखा ने क्या किया, कृष्ण चतुर्दशी की रात को क्या कर दिया, द्वारिका में प्रवेश कर दिया, द्वारिका नगरी में चली गई और राजमहल में जो है अनिरुद्ध को राजमहल से अनिरुद्ध को ले आई। अब अनिरुद्ध को सामने पा करके उषा जो है हर्ष से फूली न समाई।
अनिरुद्ध को सामने देख करके जब चित्रलेखा वहां से उसको उठा करके ले आई अनिरुद्ध को, तो उषा जो है उसको देख करके फूले न समाई और तुरंत ही उसके गले से लग गई, उसके गले से लग गई। अब इस प्रकार से देवी उषा ने अपने प्रीतम अनिरुद्ध को साक्षात जब अपने सामने पाया तो वो खुशी से झूमने लगी। तब उनके कक्ष के बाहर तैनात जो है द्वारपालों ने अंदर झांका और उषा और अनिरुद्ध को इस प्रकार देखकर उन्होंने उसकी शिकायत किससे कर दी? बाणासुर से। जब द्वारपालों ने जब अनिरुद्ध अंदर चला गया और उषा उसके गले से लग गई, तो जो बाणासुर के वहां द्वारपाल उसके लिए रक्षा के लिए रखे हुए थे द्वारपाल, उन्होंने उसकी शिकायत किससे कर दी? बाणासुर से। और बाणासुर से वो कहने लगे, हे महाराज, आपकी कन्या अंतःपुर में एक पुरुष आपकी कन्या के कक्ष में अंतःपुर में जो है एक पुरुष घुस आया है और वह आपकी कन्या से प्रेमालाप कर रहा है, मतलब प्रेम प्रसंग कर रहा है। दोनों एक कक्ष में हैं और हे महाराज, आप वहां चलिए, आपकी कन्या वहां क्या कर रही है, आप वहां चल करके देखिए। और कह रहे हैं कि ना तो हम उसे जानते हैं और आप भी शायद उसे नहीं जानते होंगे। और अगर आपकी आज्ञा हो तो उसकी जो धृष्टता है उसका दंड हम उसे दे सकते हैं, परंतु आपकी आज्ञा हो तो। अब इस प्रकार द्वारपालों ने जब बाणासुर को कहा तो द्वारपालों के कहने पर जो है अपनी कन्या के विषय में सुन करके दैत्यराज बाणासुर जो है क्रोधित हो गया, उसको क्रोध आ गया और उसे आश्चर्य भी हुआ कि मेरी कन्या इस प्रकार से। तो वह तत्काल जो है उनके साथ में वहां चला गया। अब जब बाणासुर वहां चला जाता है तो अनिरुद्ध को जो है बाणासुर जो है नागपाश में बांध देता है और वहाँ भगवती दुर्गा की कृपा से जो है माँ भगवती आदि शक्ति की कृपा से जो है अनिरुद्ध जो है मुक्त हो जाता है। तो बाणासुर को जो है जब अहंकार हो जाता है तो माँ जगदम्बा उसके नाश के लिए जो है अनिरुद्ध को उसकी कन्या उषा के साथ में उसका उषा का और अनिरुद्ध का जो होता है मिलन होता है। और बाणासुर जो है अनिरुद्ध को जब नागपाश में बांध देता है तो माँ जगदम्बा जो है नागपाश से जो है अनिरुद्ध को मुक्त कर देती है। तो इस प्रकार से अब जो है कुभांड जो है अनिरुद्ध को कहता है कि हे धूर्त बालक,
हे मूर्ख बालक, तू हमारे स्वामी बाणासुर से तुझे डर नहीं लग रहा है? वो कह रहा हो कि तुझे हमारे स्वामी से डर नहीं लग रहा है। और इस प्रकार से जो है वो कुभांड कह रहा है कि तू किससे लड़ रहा है? वो जो है महाबली, महापराक्रमी, और उनके समान तो कोई है ही नहीं। उनका सामना कोई देवी, कोई देवता, असुर, नाग कोई भी नहीं कर सकता है। वो तो सबके स्वामी है। और तू जो है उनसे झुक करके माफी मांग। तो इस प्रकार जब उसकी बातें अनिरुद्ध सुनते हैं तो अनिरुद्ध कहते हैं कि हे दैत्य, हे दुराचारी निशाचर, तुझे क्षत्रिय धर्म का पता नहीं है। तू क्षत्रिय धर्म को नहीं जानता। क्षत्रियों का धर्म जो है रण में पीठ दिखाना नहीं होता है, और जो हार करके माफी मांगने से युद्ध करते हुए जो है अपने जीवन का बलिदान देना क्षत्रिय धर्म है। और तू मुझे जो है इस दानव से जो है क्षमा मांगने के लिए कह रहा है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मुझे युद्ध में लड़ते लड़ते मरना स्वीकार है, परंतु इस दानव के आगे झुकना स्वीकार नहीं है। अब इस प्रकार से जब वो अनिरुद्ध की बातों को सुनते हैं तो बाणासुर जो है क्रोधित हो जाता है, और वो जो है जैसे ही जो है अनिरुद्ध को मारने के लिए कहता है, तभी क्या होता है, आकाशवाणी होती है कि हे बाणासुर, तुम भगवान शिव के परम भक्त हो और राजा बलि के पुत्र हो, और तुम्हें इस प्रकार का क्रोध जो है शोभा नहीं देता है, क्योंकि तुम भगवान महाकाल के भक्त भी हो और महाबली दानी बलि के पुत्र भी हो, तो तुम्हें इस प्रकार जो है शोभा नहीं दे, क्रोध शोभा नहीं देता है। भगवान जो है, भगवान महाकाल जो है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर के ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में जो है सृष्टि को चलाते हैं, सृष्टि भ्रमण करते हैं, सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, और सृष्टि का संहार भी वही करते हैं। तो वो अंतर्यामी और सबके ईश्वर हैं। उनकी जो है अनेक लीलाएं हैं। वो अनेक लीलाएं जो है रचते हैं, और जिनको गर्व हो जाता है, घमंड हो जाता है, उनके घमंड को चूर चूर करने के लिए जो है अवतरित होते हैं। और उनका जो घमंडी होते हैं, अहंकारी होते हैं, तो उनके अहंकार को चूर्ण करते हैं। अब यह जो है आकाशवाणी सुन करके बाणासुर जो है सहम जाता है, और वो अनिरुद्ध को मारने का जो है विचार टाल देता है। अब वो अनिरुद्ध को जो है
मारता नहीं है और अनिरुद्ध को जो है जेल में डाल देता है। अनिरुद्ध जो है नागफांस में बंधा होता है और उसको जो है कारागृह में डाल देता है। अब जो नागफांस की पीड़ा है अनिरुद्ध को क्या होती है, पीड़ा महसूस होती है उस नागफांस के जहर से। तो वो माता आदि शक्ति जगदम्बा की आराधना करता है कौन, अनिरुद्ध कारागृह में। और वो कहता है हे माता जगदम्बा, आप अपने भक्तों पर कृपा करने वाली हो, उनकी रक्षा करने वाली हो, और हे माता इस नागफांस के जहर से जो है मेरे को कष्ट पहुंच रहा है, मेरे कष्टों का निदान कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो अनिरुद्ध की प्रार्थना सुन करके मां कालिका जो है वहां कारागृह में प्रकट हो जाती है और अपने एक घूंसे से, मुक्के से जो है नागफांस को तोड़ देती है और अनिरुद्ध को जो है मुक्त कर देती है। और जब अनिरुद्ध जो है वहां से मुक्त हो जाता है तो फिर से जो है अनिरुद्ध जो है अपनी प्राण प्रिया उषा के भवन में चला जाता है। अब अनिरुद्ध को देख करके उषा प्रसन्न हो जाती है और अनिरुद्ध के गले लग जाती है। तो दोस्तों आज ये कथा जरा लंबी है और कल की कथा में आप लोगों के सामने जो हूँ भगवान कृष्ण द्वारा, भगवान श्री कृष्ण द्वारा राक्षस सेना का संहार, भगवान कृष्ण की राक्षसों से युद्ध की कथा आपके सामने कल रखूंगा। जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। सभी भक्तों पर, भगवान महाकाल के भक्तों पर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। जय शिव शंभो। जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। तो साथियों आज जो है बाणासुर के अहंकार का और बाणासुर को श्राप की कथा मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है कि जो वीडियो मैं आपके सामने डालता हूं उसे लाइक करें और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरी एक वीडियो जो है 3K लोगों ने देखी है, लेकिन दोस्तों ने जो है सब्सक्राइब देखी तो जरूर है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करी। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो दोस्तों जब आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, विपरीत हो जाती है, तो उसमें अहंकार आ जाता है। तो बाणासुर की बुद्धि भी जो थी भ्रष्ट हो गई थी। बाणासुर को अहंकार हो गया था कि मेरे बराबर शक्तिशाली और मैं 1000 भुजाओं वाला, मेरे बराबर बलवान कोई नहीं है। तो अब जो है तो चित्रलेखा, शर्म से चित्रलेखा का मुंह लाल हो जाता है और वो खुशी से झूम उठती है। अब इस प्रकार से उषा कहती है कि हे प्रिय सखी चित्रलेखा, रात जो स्वप्न में मेरे चैन को ले गया, यही जो है उस
पुरुष की, उस पुरुष का चित्र है। तो उषा कहती है, उषा अपनी सखी से अनुरोध करती है कि हे चित्रलेखा, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की रात को द्वारिका नगरी, चित्रलेखा, अब जब उषा ने उसे कहा कि यही जो है वो पुरुष है, तो चित्रलेखा ने क्या किया, कृष्ण चतुर्दशी की रात को क्या कर दिया, द्वारिका में प्रवेश कर दिया, द्वारिका नगरी में चली गई और राजमहल में जो है अनिरुद्ध को राजमहल से अनिरुद्ध को ले आई। अब अनिरुद्ध को सामने पा करके उषा जो है हर्ष से फूली न समाई। अनिरुद्ध को सामने देख करके जब चित्रलेखा वहां से उसको उठा करके ले आई अनिरुद्ध को, तो उषा जो है उसको देख करके फूले न समाई और तुरंत ही उसके गले से लग गई, उसके गले से लग गई। अब इस प्रकार से देवी उषा ने अपने प्रीतम अनिरुद्ध को साक्षात जब अपने सामने पाया तो वो खुशी से झूमने लगी। तब उनके कक्ष के बाहर तैनात जो है द्वारपालों ने अंदर झांका और उषा और अनिरुद्ध को इस प्रकार देखकर उन्होंने उसकी शिकायत किससे कर दी, बाणासुर से। जब द्वारपालों ने, जब अनिरुद्ध अंदर चला गया और उषा उसके गले से लग गई, तो जो बाणासुर के वहां द्वारपाल उसके लिए रक्षा के लिए रखे हुए थे द्वारपाल, उन्होंने उसकी शिकायत किससे कर दी, बाणासुर से। और बाणासुर से वो कहने लगे, हे महाराज, आपकी कन्या अंतःपुर में एक पुरुष, आपकी कन्या के कक्ष में अंतःपुर में जो है एक पुरुष घुस आया है और वह आपकी कन्या से प्रेमालाप कर रहा है, मतलब प्रेम प्रसंग कर रहा है। दोनों एक कक्ष में हैं और हे महाराज, आप वहां चलिए, आपकी कन्या वहां क्या कर रही है, आप वहां चल करके देखिए। और कह रहे हैं कि ना तो हम उसे जानते हैं और आप भी शायद उसे नहीं जानते होंगे। और अगर आपकी आज्ञा हो तो उसकी जो धृष्टता है उसका दंड हम उसे दे सकते हैं, परंतु आपकी आज्ञा हो तो। अब इस प्रकार द्वारपालों ने जब बाणासुर को कहा, तो द्वारपालों के कहने पर जो है अपनी कन्या के विषय में सुन करके दैत्यराज बाणासुर जो है क्रोधित हो गया, उसको क्रोध आ गया और उसे आश्चर्य भी हुआ कि मेरी कन्या इस प्रकार से। तो वह तत्काल जो है उनके साथ में वहां चला गया। अब जब बाणासुर वहां चला जाता है तो अनिरुद्ध
को जो है बाणासुर जो है नागपाश में बांध देता है। और वहाँ भगवती दुर्गा की कृपा से जो है, माँ भगवती आदि शक्ति की कृपा से जो है अनिरुद्ध जो है मुक्त हो जाता है। तो बाणासुर को जो है जब अहंकार हो जाता है तो माँ जगदम्बा उसके नाश के लिए जो है अनिरुद्ध को उसकी कन्या। अब बाणासुर जो है भगवान महाकाल से, भगवान शिव से कह रहा है, जो कि सभी के प्राण रक्षक हैं और सभी के स्वामी हैं, इस जगत के स्वामी हैं, तीनों लोगों के स्वामी भगवान महाकाल को अपना अहंकार बता रहा है कि हे महादेव, आपकी कृपा से जो है मुझे जो है 1000 भुजाएं भी मिली हैं और बल भी मिला है। मैंने जो है बड़े बड़े शूरवीरों को, बड़े बड़े राजाओं को युद्ध में हरा दिया है। और अब जो है कोई भी राजा, जब मैं युद्ध स्थल पर जाता हूँ तो कोई भी मेरे सामने नहीं आता है। मैंने देवताओं को भी परास्त कर दिया है, देवताओं पर भी स्वामित्व प्रदान कर दिया, अपना स्वामित्व जमा दिया है। अब इस प्रकार से जो है वो महादेव जी को कह रहा है कि मेरे बराबर बलवान तो है ही नहीं। अब जब मेरे भुजाओं में खुजली होती है तो मैंने क्या करा, पर्वतों को मसलना शुरू कर दिया। मैंने क्या कर दिया, पर्वतों को भी मसलना शुरू कर दिया। लेकिन अब पर्वत भी मेरे अधीन हो गए, पर्वतों ने भी जो है मेरा आधिपत्य स्वीकार कर लिया। लेकिन अब ऐसा कोई शूरवीर नहीं है कि जो मेरे सामने टिक सके। तो हे महादेव, मेरे साथ लड़ने के लिए ऐसा शूरवीर वरदान कीजिए जो कि मुझसे युद्ध कर सके। अब जो है बाणासुर की बातों को सुन करके भगवान महाकाल जो है अत्यंत क्रोधित हो गए कि इसमें जो है अहंकार आ गया है, इसको अपने बल पर जो है घमंड हो गया है। ऐसे ही बाणासुर दोस्तों आप लोगों के इर्द गिर्द भी होंगे जिनको अपने पे बहुत अहंकार होगा, किसी को दौलत का अहंकार होगा, किसी को बल का अहंकार होगा। तो जब अहंकार मनुष्य के दिमाग में अहंकार आ जाता है, हृदय में कुभावनाएं भर जाती हैं, कुभावनाएं आती हैं, तो उसका विनाश क्या होता है, निश्चित होता है। एक न एक दिन उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। अहंकार जो होता है वो नष्ट का बीज होता है, उसका अंत जरूर होता है। उस बीज से पनपने वाला जो अहंकार होता है उसका अंत जरूर होता है। तो इस प्रकार से बाणासुर जो है महाकाल को कह रहा है कि मेरे बराबर बलवान तो कोई इस तीनों लोकों में नहीं है। यहाँ तक कि जो पर्वत राज हैं उनको भी मैंने मसल दिया है और उन्होंने भी मेरा आधिपत्य स्वीकार कर लिया है। अब यह उसके अहंकार की बातों को सुनकर के भगवान महाकाल को क्रोध आ गया कि ये मेरे भक्त बलि का पुत्र होकर भी इसमें अहंकार आ गया है, ये अभिमानी हो गया है। अब भगवान महाकाल कहते हैं कि हे बाणासुर, तुझे धिक्कार है, तू मेरे भक्त महादानी, महापराक्रमी, महाभक्त बलि का पुत्र होकर भी जो है तेरे में इतना अहंकार उत्पन्न हो गया है। और
अहंकार क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो भगवान महाकाल कहते हैं कि अब तू ये चाहता है कि तेरे बराबर बलवान जो तुझसे युद्ध कर सके, तुझे हरा सके, ऐसा बलवान चाहिए। तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जिस दिन जिन भुजाओं पर तेरे को घमंड है, जिस बल पर, जिन भुजाओं के बल पर तुझे अहंकार है, वो एक दिन अति शीघ्र ही जो है ऐसा पराक्रमी वीर आएगा जो तेरी भुजाओं को, जो तेरी गर्वीली भुजाएं जिनमें तुझे गर्व है, उनको मदार के पेड़ की लकड़ी की तरह, मदार जो है उसकी लकड़ी की तरह जो है काट करके फेंक देगा। जल्द ही ऐसा पराक्रमी वीर जो है उत्पन्न होगा और जो तेरी भुजाओं को मदार पेड़ की लकड़ी की तरह काट करके फेंक देगा। अब जो है भगवान शिव के क्रोध भरे वचनों को सुन करके बाणासुर भगवान शिव की पूजा करके और पुष्प अर्पित करके जो है वहां से चला, खुश हो करके चला गया। तो दोस्तों अब जो है जब बाणासुर वहां जाता है तो अनिरुद्ध और उषा को देख करके क्रोधित हो जाता है और वो जो है अपनी सेना को अनिरुद्ध से जो है युद्ध करने के लिए कहता है। और जब अनिरुद्ध जो है अपनी वीरता और साहस से सभी असुरों को मार देता है तो यह देख करके बाणासुर जो है अचंभित हो जाता है कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो ऐसा लगता है कि भगवान विष्णु से भी बलशाली है। अब वो क्या करता है कि स्वयं जो है अनिरुद्ध से युद्ध करने लगता है और जब युद्ध होता है तो अनिरुद्ध जो है अपने एक अमोघ अस्त्र को बाणासुर की तरफ चलाता है जिससे बाणासुर को क्या होता, चोट लग जाती है। अब जब चोट लग जाती है तो उसको क्रोध आ जाता है। अब जब क्रोध आता है तो वो अपने मन में सोचता है कि यह बालक तो बहुत ही बलशाली है। तो वो क्या करता है, बाणासुर दैत्यासुर जो है अपनी दैत्य माया से, असुरी माया से वहां से क्या होता है, गायब हो जाता है और छल करके अनिरुद्ध के सामने से जब वो गायब हो जाता तो अनिरुद्ध देखता है कि ये कहाँ गया, इधर उधर ढूंढता है, लेकिन बाणासुर असुरी माया से जो है छल करके वहां से लापता हो जाता है, अदृश्य हो जाता हो। और वो छल करके क्या करता है, अनिरुद्ध को नागपाश में बांध देता है और नागपाश में बांध करके अपने सैनिकों को कहता है कि इसको कहीं अंधे कुएं में डाल दो। अंधे कुएं मतलब गहरा कुआं, जो पहले कुएं हुआ करते थे, तो उस कुएं में डाल दो, अंधे कुएं में। तो जब बाणासुर अपने सैनिकों को जो है आज्ञा देता है तो उसमें एक सैनिक